कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। दुनिया में एक बहुत बड़ा समिट हो रहा है इस वक्त। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में जो शहबाज शरीफ साहब ने झंडे गाड़े, कौम ने देखे ना। Who are we? निकल पहली फुर्सत में निकल। पाकिस्तान को तो फायदा होगा ना। नहीं। और अफसोस ही किया जा सकता है क्योंकि हमारे मुल्क के वजीर आजम है ये जिनकी जगह साई हो रही है। खड़ा कैसे है? अब सिक्योरिटी गार्ड है, भीख मांगने आया। भीख मांगने आता तो यार इसके हाथ में कुछ तो रखते, खाली बर्तन, कटोरा, भगोना, कढ़ाई, कप, प्लेट, प्याली कुछ तो रखते यार। अभी खाली हाथ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। हम करते हैं प्रबंध। उस तरफ मत देखना, एक भिखारी कटोरा लेकर खड़ा है। मैं ओपनली कहता हूँ कि अपनी काबीना में, अब जलसों में, मीटिंग्स में कि अब बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं ये मांगने आए हैं, ये दोस्ती हाल चाल पूछे, मांगने आए हैं। बिल्कुल मुबारक हो, अच्छा नहीं, मुबारक हो नहीं कहना नहीं तो इसकी मुबारक देनी है या अच्छा कंफ्यूज रहना है, जैसे पुप्पो शादी में होती है कंफ्यूज, कुछ पता नहीं, कोरमा बहुत अच्छा बना है, तारीफ करूं, ठूस लूं या छोड़ दूं। अपने सौतीले अब्बू के घर में पाकिस्तान का पूरा जो कबीला है वो जहाज भर के पहुंच गए उनकी छाती पर मूंग डालने, इसीलिए तो कोई ग्रैंड वेलकम भी नहीं हुआ। फोटो ये आई है, आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए। छोटे मियाँ भी मुल्क में टिक कर बैठने को तैयार ही नहीं है। अगर मोदी जी हाथ मिला रहे हैं किसी से, मोदी जी किसी से गले मिल रहे हैं, इट इज डिसाइडेड बाय बोथ द फॉरेन ऑफिसेस कि इनको ग्रीट करने के लिए बाहर आएंगे, मोदी जी उतरेंगे, जो सिक्योरिटी वाला है या उनकी टीम वाला है वो दरवाजा खोलेगा, मोदी जी उतरेंगे, इससे हाथ मिलाएंगे, इसको नमस्ते करेंगे, इससे गले मिलेंगे, एवरीथिंग। आप ऐसे नहीं कि लाइन में खड़े हैं तोड़ के जा रहे हैं, पुतिन को थपथपा ऐसे रहा है कि हाँ मैं तुम्हारी क्लास का टीचर हूँ, तुम स्टूडेंट हो। ये जिसको कहते हैं कि कॉन्फिडेंस ही कहाँ से आया यार? ये तो जज्बा होता है यार। कि शहबाज शरीफ की ये पुतिन से जबरदस्ती हाथ मिलाने की वीडियो देखने के बाद मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। मतलब क्या था यार, ये क्या था? ऐसे कौन दौड़ता है यार पागलों की तरह? इतना तो कुत्ते भी गाड़ी के पीछे नहीं भागते जितना ये भाग रहा पुतिन के पीछे, और फिर पीछे से पीठ और थपथपा के आया। मतलब उसका क्या लॉजिक है? शहबाज शरीफ साहब ऐसे साइड पे खड़े हुए जैसे पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए। Beggars can't be choosers. Please understand that. मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ज्यादा पूछा गछा नहीं जा रहा है। बेकारी को कौन पूछता है? ये शर्मिंदगी का बाइस बने हैं। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं। डिठाई देखिए, जो पहले से जलील इनका पीएम है, आज उसकी जलालत में ये समझो 4 चांद लग गए, ईद हो गई जलालत की। दूसरी तरफ इनका जो जरदारी है, बिलो रानी का अब्बू, वो पूरे मुल्क को बांट रहा है तरकारी। Still believe Pakistan is unique, just unique. God has given it to us as an absolute, if we could use the word, it's a golden basket. यूनिक तो है यार, कुछ भी कहो, इतनी जलालत सहने के लिए गट्स नहीं चाहिए, बल्कि गटर जैसा जज्बा चाहिए। और सुन, सोने की बास्केट छोड़ो यार तुम, मैं बोलती हूँ वो जो मैले कुचैली गंदी सी प्लास्टिक की बाल्टी होती है जिसमें भैंसों को तुम छाछ वाछ कुछ पिलाते होगे, गंदी सी, वो ही दे देते यार। अभी भी मौका है, भेज दो, 6 दिन रुकेगा वहाँ पर, उसमें कौम का पेट पालने के लिए नूडल्स भरवा लाएगा, बचे खुचे। तो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं पीएम मोदी, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब कि आप जाके और मोदी जी को झप्पी डाल देते और कहते जी जो हुआ सो हुआ जी, मट्टी पाओ। ऐसे कैसे? हाँ, पहले कुकर्म कर लो और फिर ऐसी हरकतें कर लो, जबरदस्ती गले पड़ जाओ। एससीओ समिट में कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी जी ने पाकिस्तान को जो लताड़ा, उस टाइम शहबाज नंगे की शक्ल देखने लायक थी। ऐसा लग रहा था जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? सीधा सा जवाब नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता।
क्या चाइना रोल प्ले कर सकता है पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को भी मामूल पर लाने में? एक तो पता नहीं, हमें समझ नहीं आती है कि ये रशियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखकर हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने हैरान परेशान क्यों हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी यहाँ पर हैं और वो भी पूरे 6 दिन के लिए। वो आपने देखा नहीं, हमारे यहाँ देसी घरों में जो शादियां होती हैं सारे मेहमान चले जाते हैं, वो और मौसी जो है वो 6 दिन और रुक जाती हैं। और वैसे शहबाज शरीफ साहब अकेले नहीं गए हैं, साथ में भाई पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब इसाक डार साहब भी गए हैं, उनके साथ हमारे फील्ड मार्शल साहब भी चाइना गए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है इनका सिपा सलार क्यों अपनी लार बिखेरता चला जाता है हर जगह। नहीं, वहाँ पर बूट चाटने किसी के, शहबाज नंगा ही बहुत था तुम्हारे मुल्क को नंगा करने के लिए। शहबाज शरीफ साहब की जो हालत है, मैं अफसोस के साथ कहूंगी, अफसोस के साथ कि उस पर ना सिर्फ इंडियन मीडिया ने मजाक बनाया, बल्कि जो दीगर गैर मुल्की ज़राए इब्लाग हैं उनमें भी इसको खूब उछाला गया। और अफसोस ही किया जा सकता है क्योंकि हमारे मुल्क के वजीर आज़म है ये, जिनकी जगहसाई हो रही है। पाकिस्तान का जो हमने हुलिया बिगाड़ दिया है उसको ठीक करना है। हमें किसी से जंग नहीं करनी, हमने किसी के खिलाफ हमने अपना नारे नहीं लगाने। अब तो कौम दुआई कर रही है कि ऐसी किसी रुसवाई से अल्लाह बचाए। दुनिया भर में जगहसाई का बायस बनने वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जमात इन्हें सोशल मीडिया पर किसी हीरो की तरह दिखा रही है, जिस तरह से ये प्रोजेक्ट कर रही है कि जी अवाम के गुस्से को बढ़ाने का बल्कि सबब बन रही है। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का बाकायदा आगाज़ हो गया है। आलमी रहनुमा इजलास में शिरकत के लिए पहुँच रहे हैं और चीनी सदर और खातून अव्वल मेहमानों का इस्तकबाल करने में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ भी यहाँ पर पहुँचे हैं। पहली फुर्सत में निकाल। ये क्या कर रहे हैं, कैसे बता रहे, क्या था इसमें, क्या अचीवमेंट थी, बताएं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून अब भी सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ को दुनिया फतह करते दिखा रही है, जैसे दुनिया फतह करके आ गए। और चाइना ने थोड़ी सी बेरुखी क्या दिखाई, इनके तो दस्त लग गए। इनके डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि चाइना तो पता नहीं कभी भी लात मार सकता है क्योंकि भारत के साथ नजदीकियां बढ़ गई है। वैसे चाइना किसी का नहीं है, ये सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशन है। हम किसी पर इतना भी अंधाधुंध विश्वास नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान तो ठहरा फट्टू पाकिस्तान हर चीज से डर जाता है, इसलिए अब इसको लग रहा है कि चाइना का ये इनके पिछवाड़े पर लात ना मार दे और अमेरिका से बनाए रखने होंगे इनको रिश्ते। अमेरिका की इनको चाटनी होगी, अमेरिका के बूट पॉलिश करने होंगे। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो अभी की हालत है वो ऐसे है जैसे वेंटिलेटर पर हो और ड्रिप चढ़ी हुई हो, और वो ड्रिप और वेंटिलेटर भी अमेरिका का दिया हुआ है भीख में। अगर वो भी बंद कर दिया तो फिर खेल खत्म और पाकिस्तान 72 हुरों की सैर पर निकल पड़ेगा। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि इस वक्त तक अमेरिका जो है एक ऐसी वाहिद ताकत है जो हमारे लिए बहुत सी मुआशी मुश्किलात जो है वो जो है क्रिएट कर सकती है। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो है जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहे। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। और दूसरी तरफ बातें देखो इनकी बड़ी बड़ी कि इन्होंने जंग जीती थी। हमें खा गई इनकी बदनीति, जब तक ये हैं तब तक मुल्क भिखारी रहेगा। इंशाल्लाह अवाम बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम रहेंगे। जब तक ये हैं तब तक बारिशें नहीं होंगी तो लोग मरेंगे, बारिशें होंगी तो लोग मरेंगे। कौमें तो वही तरक्की करती है वो जीती जागती हों। सैलाब ज्यादा आया तो लोग मरेंगे, सैलाब कम आया तो लोग मरेंगे। इसके ऊपर बाइस फख्र है। लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं पहले लैपटॉप बांटा करते थे, अब लगता है कि पब्लिक में कश्तियां बांटेंगे। आज भी हम हचकोले खा रहे हैं और भटक रहे हैं कि जी ये लीजिए कश्ती और छपड़ छपड़ करते हुए घूमते रहिए जहां जाना है। अच्छा पाकिस्तान की इतनी धुआंधार बेइज्जती है ना, होती रहनी चाहिए। वैसे तो ये शहबाज शरीफ जहाँ भी जाता है वहाँ पर कुछ जलालत ना करवा के आए, ऐसा हो नहीं सकता। एक बार पहले भी ये पुतिन से मिला था, तब इससे कानों में ईयरबड्स नहीं लग रहे थे। दुनिया भर में जगहसाई का बायस बनने वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जमात इन्हें सोशल मीडिया पर किसी हीरो की तरह दिखा रही है, जिस शहबाज शरीफ जलील होने के लिए और सिर्फ भीख मांगने के लिए बना है, क्योंकि ये बंदा अपने मुल्क को दिलासा देकर आता है।
जब भी इनके आवाम का हौसला जज्बा डाउन होता है, ये खुद बोल के आता अपने मुंह से कि मैं कुछ भी करूंगा, कहीं से भी तुम्हारे लिए पैसे लेकर आऊंगा। 75 साल गुजर गए और रोने धोने से कुछ नहीं होगा। आए, तकड़े हों, खड़े हों, अल्लाह का नाम ले, आगे बढ़े। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह वक्त एक दिन जरूर आएगा कि ये सब हिलाली परचम इंशाअल्लाह दुनिया के तमाम परचमों से ऊपर होगा, मगर सोकर नहीं, छू मंत्र से नहीं, बैठकर नहीं, मेहनत खून पसीना बहाने से ये हमें करना होगा, तब हम बेकारीपन हमारा खत्म होगा। पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया, उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला अकेला मैं ही एक टीवी एंकर था। अब बात यह है कि इस सदवार के अंदर भी अच्छी बातें करने का कहा जा रहा है, कर भी रहा हूं मैं। तो इसी को सामने रखते हुए आपने देखा होगा कि टीवी के ऊपर आपको मुल्क के एक बहुत ही कामयाब सियासतदान जो हैं वो दिख रहे होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है, मैं भिखारी मतलब वजीर आजम, आपसे क्या बताऊं, बस मुल्क के लग चुके हैं, हमने मुल्क के लगा दिए, अब आपसे मदद की अपील करने आया हूँ। और उन्होंने मुसाफा किया हुआ है चीन के सदर के साथ, शी जिनपिंग के साथ, और आगे चल के चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात वज़ा करने के लिए कुछ तैयारी कर रखी। पाकिस्तान दोबारा से अपना चीन के साथ ताल्लुकात जो है ना रवा करना चाह रहा है। मैं आपको अंदर की फिल्म बता दूं कि चीन के साथ हमारे जो है ना सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। ये मैं आपको अंदर की फिल्म बता रहा हूँ, क्योंकि कोई टीवी एंकर आपको नहीं बताएगा। यहाँ पे ज़्यादातर यही लोग होते हैं, इस तरह की बातें करने वाले एंकर होते हैं, क्योंकि पता आता तो कुछ होता नहीं है। एक गलती से मैं ज़्यादा पढ़ लिख गया हूँ, फंस गया हूँ। तो मैं बता देता हूँ भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, चीन की हम लोगों से फुल इशारा समझ जाओ। अब हमने दोबारा से चीन के साथ कर ली दोस्ती। क्यों की दोस्ती? इस वजह से भाईजान, क्योंकि कर्जा हमने वापस देना नहीं। कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। हमने चाइनीज को बोला है कि भाईजान प्लीज ये जो कर्जा आपने में दिया है प्लीज इसको आगे बढ़ा दें। चाइना वाले इतने सीधे नहीं है, आपको लग रहा है हम चाइना पाक चीन दोस्ती गाना वाना गा के आयरन ब्रदर, यकीन करें कोई मुस्कुराएगा ही नहीं, सब देख रहे होंगे, पता ही नहीं खुश हैं कि नाराज हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।